बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन की कथा सुनाते हैं। आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शिव महापुराण में ये कथा सुनिए, जिससे कि आपका मन निर्मल हो और आपका मन भोले बाबा में लगे और भोले बाबा आप पर असीम अनुकंपा बरसाएं। स्कंद जी बोले कि मुनिश्रेष्ठ वामदेव, यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे सने बस वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करे, तत्पश्चात पुण्य वाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की और क्रम से 5 मंडल बनाए और स्वयं श्रद्धा करता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे। प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनाए। फिर अपने सामने संघ की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन, प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 आतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें। उत्तर के और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व प्रयत्न जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर खड़ ध्वाविधि से पेट के रूप में पुष्प रखे और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्नि पुंज स्वरूपिणी आतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहे कि सर्वस्व वाक्य योजना और भावना करे। इस तरह 5 देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए आदरपूर्वक स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे और बीज मंत्र द्वारा खड़ न्यास और करन्यास करे। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सबके 4 हाथ हैं, उनमें से 2 हाथों में वे पास और अंकुश धारण करती है तथा शेष 2 हाथों में अभय और वर मुद्राएं हैं। उनके अंग कांति चंद्र कांत मणि के समान हैं। लाल अंगूठियों के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुखमंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की चटा से वे मन को मोह लेती हैं। माणिक के निर्मित मुकुटों से उद्भासित चंद्रलेखा उनके सीमांत को विभूषित कर रही हैं। कपोलों पर रतन में कुंडल छलमला रहे हैं। उनके रोज 3 तथा उन्नत हैं। हार, केयूर, कड़े और करधनी के लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती है। उनका कटी भाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित है। चरणारविंदों में माणिक के निर्मित पाजेबों की झंकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में बिच्छुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। शक्ति विशिष्ट अनुग्रह मूर्ति शिवजी के द्वारा क्या सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ सिद्ध हो सकता है। इसलिए वे देवियाँ महेश्वर की भांति सशक्तात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न, अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब
अनुग्रह परायण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए संकष्ट जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद, हाथों में अचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ देना चाहिए। तदंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न कराना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरीय अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दें। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन, अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेद करें। इन सब वस्तुओं का अर्पण करते समय आरंभ में ओम ह्रीं का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए। यथा ओम ह्रीं अगन्यादि रूपभ्ये पंचदिव्ये दीपम समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। दीप दर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक पृथक केले के पत्ते पर पूरा पूरा सुवासित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रोक्षण आदि संस्कार करें। फिर ओम ह्रीं स्वाहा नैवेद्यम नैवेद्यामि नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ह्रीं नैवेदान्ते आचमनार्थे पानीय और समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनिश्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नतापूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुल्ला, आचमन तथा अर्घ के लिए जल दे। फिर तांबूल, धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं, आप समस्त प्रसन्न हो शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस यति को परमेश्वर के चरणारविंदों में रख दे और इसके लिए अपनी स्वीकृति दे। इस प्रकार प्रार्थना करके उन सबका वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दी और उनका प्रसाद लेकर कुमारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इसके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी न डालें। यही पार्वण करे। यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। या पार्वण श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ, तुम उसे सुनो, इससे कल्याण की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करे, यज्ञोपवीत पहन सावधान हो, हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्यतिथि को पार्वण श्राद्ध करूँगा, इस तरह संकल्प करे। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाए, फिर जल का स्पर्श करे। उन आसनों पर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाए। वे ब्राह्मण उपटन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें, आप विश्व देव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतरात्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके संचत चित्त श्राद्ध करता श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सब का यथोचित रूप से वर्ण करें। फिर उन सब के पैर धोकर उन्हें पूर्वाभिमुख बिठाए और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सन्मुख भोजन कराए। तदंतर वहाँ गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्र कुश बिछाए और प्राणायाम पूर्वक पिंडदान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करे। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले आत्मनि इमं पिंडम ददामि ऐसा कहकर उस पिंड को
प्रथम मंडल में दे दें। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतरात्मनि इमं पिंडम ददामि कहकर दूसरे मंडल में दे दें। फिर तीसरे पिंड को परमात्मनि इमं पिंडम ददामि कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इस तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक दंड और कुशोदक दे। तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करे। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए सर्वस्व श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता, छाता और वस्त्र आदि दे। अत्यंत भक्ति से भांति भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग्रह कुशों को बिछाकर ओम भुवे स्वाहा, ओम भुवे स्वाहा, ओम सह स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर, ये मैंने एकादशा की विधि बताई है। अब द्वादशा की विधि बताता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनिए। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर